वेलकम टू द स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी स्मार्ट वर्क स्मार्ट बिजनेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस इमेज को गौर से देखिए। यहाँ बहुत सारे दरवाजे दिख रहे हैं। ये सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ये सारे दरवाजे अपॉर्चुनिटी के दरवाजे हैं। आपके लाइफ में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं। बस आपको डिसाइड करना रहता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के दरवाजे में इंटर करके अपने लाइफ को चेंज करते हैं या इस इंसान की तरह खड़े होकर सिर्फ सोचते हैं। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी में जो सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है वो है एडिशनल इनकम, अतिरिक्त आमदनी। आपके इनकम का जो भी सोर्स है उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जरूरतें और सपने को पूरा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं। आपको क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, कहाँ काम करना है। आप किसी सामान को खरीदते हैं तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको पैसे की टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि आप एडिशनल इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट इसका है ओन बिजनेस। आप इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करते हैं तो आप खुद का बिजनेस बना सकते हैं। आप लोगों को बिजनेस सिखा भी सकते हैं। आप लोगों को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिससे अपने साथ साथ लोगों का भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब हुआ व्यक्तिगत विकास। इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करके आप खुद में भी चेंज ला सकते हैं। इसका ये सिंपल सा मतलब है आप आम आदमी से खास आदमी में कन्वर्ट हो सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करके। फिफ्थ पॉइंट है टाइम इन्वेस्टमेंट। अब इस अपॉर्चुनिटी को जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें किस तरीके से टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो इसमें 3 तरीके से टाइम दे सकते हैं। पहला फुल टाइम। अगर आप किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप फुल टाइम देकर एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है पार्ट टाइम। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, आपके पास उतना समय फुल टाइम नहीं है, तो आप पार्ट टाइम 2 से 4 घंटे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं डेली के, और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड है फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम का मतलब हुआ कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपके पास सिर्फ संडे और सैटरडे को समय मिलता है, जिसमें ही आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करके संडे सैटरडे को ही आप इसको अच्छे तरीके से करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी में क्या करना है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे स्टार्ट करना है, इस अपॉर्चुनिटी को कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है इस अपॉर्चुनिटी को आखिर करूँ क्यों, इस बिजनेस को आखिर करूँ क्यों। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। अब आप देखिए यहाँ पर वाई सबसे बड़ा मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। आप इस बिजनेस प्लान को किसी मोबाइल में देख रहे होंगे, किसी लैपटॉप में देख रहे होंगे या किसी कंप्यूटर में देख रहे होंगे। आपने कभी सोचा है कि लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल क्यों बना है? सोचा है ना? तो सिंपल सी बात है, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल किसी न किसी का ड्रीम रहा होगा, यानी कि वाई का मतलब होता है ड्रीम। ये तीनों का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ नीड है, यानी कि इससे जरूरतें पूरी होती हैं। और वाई का मतलब होता है पर्पस ऑफ ड्रीम, मतलब किसी का सपना होगा। आप देखते होंगे किसी का सपना रहा है कि मोबाइल बने और लोग अपने लाइफ में इजी तरीके से आगे बढ़ सकें। लैपटॉप बनाया क्योंकि हमारा काम आसान हो, हम अच्छे से काम कर पाएं और लाइफ को इजी बनाया। ठीक है ना? मतलब कि जितने भी आप आसपास में जितनी चीज भी देख रहे हैं, सब किसी न किसी का ड्रीम था, वो आज आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा चीज रहता है सपना। यानी क्या वाई क्लियर हो गया, आपके सपने क्लियर हो गए तो इस प्लान को समझने में आसान होगा। अब जितने सारे चीज देख रहे हैं, सारा कुछ ड्रीम पर ही क्लियर होता है। ठीक है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वाई। इस बिजनेस को करना क्यों है? तो पैसे के लिए करना है, एक्स्ट्रा मनी के लिए करना है, इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए करना है। तो ये सारे आपके वाई हो सकते हैं। तो पर्पस ऑफ ड्रीम 90% का होता है हमारे लाइफ में, और सिर्फ 10% पर्पस ऑफ नीड होता है। मतलब सपने बड़े होने चाहिए। सपने अगर बड़े होंगे तो पर्पस ऑफ नीड कुछ नहीं है, वो छोटा है, वो पूरा हो सकते हैं, लेकिन आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ड्रीम। सपने क्या होते हैं? तो सपने सबके कॉमन होते हैं। घर होना चाहिए, अच्छी बाइक होनी चाहिए, अच्छे 4 व्हीलर होना चाहिए, देश विदेश की यात्रा घूमना, ये भी सपना होता है। कॉमन यहाँ पे जितने भी मैं ड्रीम के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉमन ड्रीम है। जनरली सारे लोग इस ड्रीम को देखते हैं। यहाँ पर बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये सारे ड्रीम्स हैं, उनके लिए कॉमन ड्रीम है। हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क, जो शुरुआत में मैंने पहले ही बताया था, स्मार्ट वर्क स्मार्ट बिजनेस। तो ये स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, आप कहीं भी काम करते हैं, जब आप काम करते हैं तो वहाँ कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब हार्ड वर्क करते हैं। जब हार्ड वर्क करते हैं तो आपको वहाँ से इनकम होता है जो स्टेबल होता है, यानी कि 8 से 10 घंटे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको 10 से 20 हजार रुपया, कहीं 40 हजार 50 हजार भी मिलते हैं। वो आपका सैलरी हुआ, जितना आप काम करते हैं उसके अनुसार
से वो सैलरी मिलता है। वहाँ कड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब वहाँ से आपको सैलरी अच्छी मिलती है। तो जब आपको इनकम मिलती है, स्टेबल इनकम मिलती है, तो आप उससे क्या करते हैं, आपके जरूरतें पूरे होते हैं, आपके सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे नहीं हो पाते, मतलब ख्वाब बड़े हैं लेकिन पैसे उतने नहीं आ पाते हैं, तो सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। अगर आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, काम के साथ साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, यानी कि नेटवर्क क्रिएट करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करते हैं, तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है। जब नेटवर्क क्रिएट होता है तो वो जो हार्ड वर्क है वह स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है तो आपके पास ऑलरेडी आप वर्क कर रहे थे, वहां से आपका स्टेबल इनकम हो रहा था, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करना शुरू करते हैं तो वहां से आपको एक्स्ट्रा इनकम शुरू होता है। जब वहां से एक्स्ट्रा इनकम शुरू होता है तो स्टेबल और एक्स्ट्रा इनकम मिलकर आपकी जरूरतें भी पूरी हो सकती है और सपने भी पूरे हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट है क्या? तो एक बहुत बड़े व्यवसाय हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होते हैं? जिनके पास जॉब होते हैं, यानी कि वो कहीं जॉब करते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जॉब करते हैं। वहाँ क्या रहता है? प्रेशर रहता है एम्प्लॉय पर, उनको काम करना है, उनको प्रोजेक्ट समय पर देना है। दूसरा होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जो अपना खुद का छोटा सा बिजनेस क्रिएट करते हैं, जिसमें कुछ लोगों को अपने साथ पार्टनरशिप पर या कुछ लोगों को काम देते हैं और वो काम करते हैं। यहाँ भी उनको बहुत सारे टेंशन होते हैं, काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं। तीसरी अगर बात करते हैं तो बिजनेस डेवलपर। बिजनेस डेवलपर का मतलब क्या हुआ कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी क्रिएट करते हैं, वहाँ एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को हायर करके अपने कंपनी में काम करने का मौका देते हैं, तो वो बड़े बड़े बिजनेस को डेवलप करते हैं। फोर्थ हुआ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब क्या हुआ कि जो पैसे से पैसे बनाते हैं, यानी कि उनके पास पैसे हैं और पैसे को कहीं लगाते हैं और पैसे से पैसे वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मूवी का आप प्रोड्यूसर का देख सकते हैं। प्रोड्यूसर क्या करता है? वो पैसे लगाता है किसी मूवी में और वहां से फिर वो जब मूवी चलती है तो वहां से पैसे उनको आते हैं, तो वो पैसे से पैसे लगाते हैं। अब ये 4 जो आप देख रहे हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस डेवलपर और ये हो गया इन्वेस्टर, ये 4 लोगों को 2 कैटेगरी में फिर से बांट दिया गया है। 2 को लेफ्ट में रखा गया है, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को लेफ्ट में रखा गया है, और बिजनेस डेवलपर और इन्वेस्टर को राइट साइड में रखा गया है। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या लेफ्ट साइड में बहुत सारे लोग होते हैं, लेफ्ट साइड में 95% होते हैं, और राइट साइड में जनसंख्या क्या है? 5% है। पॉपुलेशन कितना है? 5%, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं जैसे टाटा, उसके बाद फिर रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी, ये सारे जो लोग हैं वो बहुत कम लोग हैं, यानी कि अमीर लोग बहुत कम लोग हैं और एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बिजनेस डेवलपर और इन्वेस्टर सिर्फ 5% है इस दुनिया में। उसके बाद लेफ्ट साइड मनी की बात करें तो मनी इधर बहुत कम है, मतलब जितना आप समय देते हैं उतने ही पैसे आते हैं। मतलब एक जॉब को करने के लिए, एक जॉब पाने के लिए साल से 2 साल लग जाता है, उसके बाद वहाँ जो हम टाइम देते हैं उसके अनुसार से हमें पैसे मिलते हैं, यानी इधर पैसे की बहुत कमी है। लेकिन अगर राइट साइड हम बात करें तो 95% पैसे हैं, यानी कि जो बिजनेस डेवलपर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। लेफ्ट साइड में बात करें तो एक्टिव इनकम, यानी कि यहाँ पर जितना आप समय देते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, उतना ही आपको पैसा वहाँ मिलता है। अगर राइट साइड की हम बात करें तो ऑन गोइंग इनकम, यानी कि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो इंक्रीज होते रहता है। जैसे जैसे आप बिजनेस को डेवलप करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं पैसे को, वहाँ से पैसे और भी ज़्यादा ग्रोइंग लेवल पर होता है। ठीक है। राइट साइड अगर हम बात करें तो सेल टाइम, टाइम को हम सेल करते हैं, टाइम को हम बेचते हैं, तब हमें पैसे मिलते हैं, उससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रेड टाइम, टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे किया जाता है हम आगे स्लाइड में बताएंगे कि टाइम को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लेफ्ट साइड में हार्ड वर्क किया जाता है, कड़ी मेहनत किया जाता है। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कड़ी मेहनत करते हैं, जब वो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो उनको इनकम कम होता है, और अगर वो कड़ी मेहनत करते हैं तो इनकम इंक्रीज होता है। लेकिन राइट साइड में स्मार्ट वर्क किया जाता है, मतलब वहाँ लोगों को हायर किया जाता है, नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, स्मार्ट वर्क किया जाता है, ताकि कम समय में ज़्यादा इनकम जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मनी का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए मनी का एक फॉर्मूला मैंने लिखा है। मनी का फॉर्मूला होता है स्किल्स मल्टीप्लाई टाइम। अब स्किल का मतलब क्या हुआ? तो स्किल का मतलब हुआ एजुकेशन और एक्सपीरियंस, इसी को स्किल कहते हैं। टाइम सबके पास 24 घंटा होता है, यही मनी का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको लेफ्ट और राइट, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था
एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय लेफ्ट साइड में होते हैं, बिजनेस डेवलपर और इन्वेस्टर राइट साइड में होते हैं। तो लेफ्ट साइड के एजुकेशन की अगर बात करें, स्किल की बात करें तो एजुकेशन वो एक लिमिट होती है, PhD तक जाती है, ठीक है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 60 साल तक, आप जानते हैं एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, यानी कि उनका एक्सपीरियंस 60 साल तक ही रहता है। उसके बाद अगर राइट साइड के स्किल की हम बात करें, इधर भी एजुकेशन लिमिट ही है, लास्ट आप PhD तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इधर भी 60 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं। अगर हम टाइम की बात करें लेफ्ट साइड में, टाइम लिमिट रहता है 24 घंटा रहता है, मतलब एक पर्सन 8 से 10 घंटा काम करता है तो 30 से 40 हजार रुपया वो इनकम जनरेट करता है। मतलब मनी इक्वल टू स्किल मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि स्किल तो लिमिट है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन एक्सपीरियंस लिमिट है, तो स्किल लिमिट हो गया, टाइम यहाँ लिमिट है। आपके पास 24 घंटा है, 24 घंटा में 8 से 10 घंटा दे रहे हैं, 30 से 40 हजार जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिमिट टाइम दे रहे हैं तो लिमिट हो गया। तो लिमिट मल्टीप्लाई लिमिट इक्वल टू लिमिट, यानी कि मनी भी हमारा लिमिट हो जाता है। अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में टाइम को अनलिमिटेड किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? बिजनेस हाउस में टाइम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक जियो कंपनी है, जियो कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं। 10,000 पर्सन 8 घंटा अगर काम करता है जियो में, तो जियो के लिए काम हो जाता है 80,000 घंटा के लिए जियो का काम होता है। एक पर्सन 8 से 10 घंटा काम करता है, उसको 30 से 40 हजार रुपया मिलता है। लेकिन जियो के लिए एक दिन में 80,000 घंटा काम करता है, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क जनरेट किया है। 10,000 लोग काम करते हैं 8 घंटा, यानी कि जियो के लिए 80 घंटा काम हो गया। अगर इधर हम मनी का हम बात करें फॉर्मूला का, तो मनी इक्वल टू स्किल मल्टीप्लाई टाइम होता है, लेकिन यहाँ टाइम को अनलिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है। और स्किल हमारा क्या है? लिमिट है। तो लिमिट और अनलिमिटेड मल्टीप्लाई अनलिमिटेड, यानी कि मनी है यहाँ से अनलिमिटेड होता है। आप देखते होंगे जियो इतनी बड़ी कंपनी है कि एक दिन में कितने करोड़ों रुपया जनरेट कर सकते हैं जियो कंपनी। तो ये आप देख लीजिए मनी का फॉर्मूला, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो समय को सेल करते हैं, तो उनका मनी भी लिमिट होता है, स्टेबल इनकम होता है। और अगर बिजनेस डेवलप करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो मनी अनलिमिटेड होता है, यानी कि पैसे उनको आते रहते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में मेंटली और फिजिकली प्रेशर दोनों रहता है, यानी कि मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव दोनों लेफ्ट साइड में होता है, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के पास होते हैं। और अगर हम राइट साइड की बात करें तो मेंटली या फिजिकली प्रेशर नहीं होता है, यानी कि इधर टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेटवर्क जनरेट कर लेते हैं, ताकि पैसे भी कम समय में पैसे ज़्यादा जनरेट, इनकम ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है, तो इधर फ्री रहते हैं। पिछले स्लाइड तक आपने देखा होगा कि मैंने सपने की बात की, सपने क्या होते हैं, वाई क्लियर मैंने आपको करवाया। उसके बाद आपने देखा हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्या होता है। उसके बाद आपने देखा कि मनी का फॉर्मूला क्या होता है, मनी कैसे जनरेट होता है, मनी को कैसे अनलिमिटेड किया जाता है, टाइम को कैसे अनलिमिटेड किया जाता है। पिछले स्लाइड तक बात कर लिया। अब यहाँ से बिजनेस का रूप शुरू होता है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TDS। TDS क्या होता है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है और कस्टमर, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी और कस्टमर दो इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को 40% में बनाती है और मार्केट में छोड़ देती है, लेकिन कस्टमर के पास आते आते वो 100% का हो जाता है। मतलब कि किसी प्रोडक्ट को 40 रुपया में बनाया गया है और उस कस्टमर के पास वो MRP मिलती है, यानी कि 100 रुपया में मिलता है। तो 60 रुपया जो 60% पैसा वो कहाँ जाता है? तो 60% पैसा इस मार्केट में चला जाता है। इस मार्केट में क्या क्या रहता है? तो इस मार्केट कंपनी इस मार्केट में देती है, कंपनी यहाँ सेल करती है। यहाँ मार्केट में क्या रहता है? स्टॉकिस्ट रहता है, उसके बाद होलसेलर रहता है, उसके बाद रिटेलर रहता है, और सबसे बड़ा यहाँ रोल करता है तो वो है एड का। एड्स बहुत चलते हैं, टेलीविजन पे देखा बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट चलते रहता है, तो वो पैसा उसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो सारा पैसा इस मार्केट में चला जाता है। 60% पैसा है। 60% पैसा किसका है? तो कस्टमर का होता है। कस्टमर 100 रुपया देता है, 100% किसी भी प्रोडक्ट को पे करता है, लेकिन वो कंपनी 40% में ही उसको बनाती है, लेकिन 60% जो पैसा है वो इस मार्केट में चला है। तो मार्केट में कैसे जाता है? तो पहले कंपनी से स्टॉकिस्ट लेते हैं, स्टॉकिस्ट से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर बाद कस्टमर को। एक और एग्जांपल है जहां पर कंपनी होती है, सेलर होती है, वो भी इसी तरह के एक मार्केट क्रिएट करते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बाजार। ये सारे क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट करके आपको देती है और कस्टमर को बांधे रखती है, ताकि कस्टमर कहीं और ना जाए, इसी प्लेटफॉर्म से खरीदे और कस्टमर बना
हुआ रहे। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ कस्टमर को बांधे रहती है। यहाँ पर आप देखे होंगे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार में जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ डिस्काउंट मिलते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कंपनी से सीधा कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का प्लान मैं बता रहा हूँ वो एम्बे कंपनी का है। एम्बे कंपनी का यहाँ प्लान मैं शो करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। तो एम्बे कंपनी एक होती है और इधर होता है कस्टमर, जो खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, खुद का बिजनेस यहाँ क्रिएट करना शुरू करते हैं। एम्बे कंपनी क्या करती है, 40% में ये भी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर को 100% में मिलता है। लेकिन एम्बे कंपनी और कस्टमर के बीच रिलेशनशिप होता है, जिसकी वजह से वो 60% पैसा जो होता है कस्टमर का, वो 60% पैसा कस्टमर को ही रिफ्लेक्शन और रिवार्ड के थ्रू उन्हें वापस किया जाता है। कैसे वापस किया जा सकता है, तो रिटेल मार्जिन, किसी भी प्रोडक्ट का रिटेल मार्जिन होता है 6 to 10% रिटेल मार्जिन डिस्काउंट करके प्रोडक्ट दिया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया ट्रेड डिस्काउंट, 8 से 8 to 10% डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं उसका ट्रेड डिस्काउंट आपके अकाउंट पे जाता है। थर्ड हो गया परफॉर्मेंस इंसेंटिव, आप जिस तरीके से बिजनेस क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से बिजनेस लोगों के पास ले जाते हैं, अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उस तरह से आपको यहाँ पर इंसेंटिव बोनस मिलता है। मतलब जिस परसेंट पे, जिस लेवल, जिस पिन पे आप हैं उसका वहाँ पर परसेंटेज आपको मिलेगा, आपके अकाउंट पे जाएगा। फोर्थ नंबर, लीडरशिप कमीशन। लीडरशिप कमीशन यानी कि एक आप हायर पिन पे जब जाते हैं, आप एक लीडर बन जाते हैं, लोगों को बिजनेस सिखाने लगते हैं, मोटिवेट करने लगते हैं, तो वहाँ पर एक पिन आता है जहाँ पर से आपको लीडरशिप कमीशन मिलता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो डेप्थ बोनस, लोगों को आप जब बिजनेस बता रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं बिजनेस में, उनके नीचे जाकर हेल्प कर रहे हैं, उनको उनके नेटवर्क बिल्ड करने में, उनको बिजनेस डेवलप करने में जब हेल्प करते हैं तो वहाँ से भी आपको 4% डेप्थ बोनस मिलता है। उसके बाद फॉरेन टूर एंड ट्रेवल मिलता है, यानी कि देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिलता है, जो कंपनी पे करती है, आपको पे करने की जरूरत नहीं। ये 60% पैसे में ही ये टूर एंड ट्रेवल होते हैं, आपको अलग से पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट बात करें तो चैरिटी, दान करने के लिए भी वो कंपनी 60% पैसे में से ही आपको देती है कि आप दान भी कर सकते हैं, किसी को हेल्प कर सकते हैं। अगर हम बात करें एम्बे कंपनी के, एम्बे कंपनी का बेस है प्रोडक्ट बेस है, जिसका जो प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन गारंटी के थ्रू होते हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के थ्रू होते हैं, जिसमें आपको इकोनॉमिक, इको फ्रेंडली और इफेक्टिव तीनों आपको यहाँ इस प्रोडक्ट में सारे कुछ मिलेंगे। इकोनॉमिक भी रहेगा, इको फ्रेंडली भी रहेगा और इफेक्टिव भी रहेगा। अब बात करते हैं सेल्स कमीशन लेवल। सेल्स कमीशन लेवल क्या है, तो ये है आपका सेल्स कमीशन लेवल 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% और 21%। यही है सेल्स कमीशन, इस बिजनेस का सेल्स कमीशन लेवल। इसी को अचीव करना रहता है और आगे बढ़ना रहता है। अब ये होते कैसे हैं, कितने पॉइंट पर, कहां पर, किस से सेल्स कमीशन लेवल पर जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। 100 रुपया का प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं तो 1 पॉइंट वैल्यू, 1 पॉइंट वैल्यू बनता है। इधर देखिए आप पॉइंट वैल्यू, टीम पॉइंट इसलिए किया गया है क्योंकि ये आपको पर्सनली नहीं करना है, ये आप और आपके टीम जिनको आप हेल्प कीजिएगा उनके थ्रू ये पॉइंट करना रहता है। कैसे करना रहता है आगे वो स्लाइड में मैं बताऊंगा, जब बिजनेस का मॉडल बताऊंगा तब बताऊंगा टीम पॉइंट किस तरह से किया जाता है। अभी आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से 3 to 21% यहाँ पर सेल्स कमीशन लेवल होता है। तो 3% कब होता है, जब आप 200 पॉइंट करते हैं, 200 पॉइंट करते हैं। अब 200 पॉइंट का मतलब कितना हो गया, 20,000। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं नेट सेल्स वॉल्यूम मतलब NSV। इसका रूल होता है आप जितना आपका पॉइंट है उसमें 80 से मल्टीप्लाई कर दे, जितना पॉइंट है, यानी कि 200 पॉइंट को 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16,000 रुपया आएगा, यानी 16,000 नेट सेल्स वॉल्यूम, यानी 16,000 का आपको 3% आपके अकाउंट में जाएगा, उसी को कहते हैं सेल्स कमीशन, उसी को मिलेगा। यानी 16,000 का 3% आप फर्स्ट जब अचीव करते हैं, 3% आप पिन पे आते हैं तो आपको 16,000 का 3% आपके अकाउंट में जाएगा। और भी बहुत सारे कुछ जाते हैं, मॉडल दिखाएंगे उसमें आपको सारा कुछ पता चलेगा। 6% 600 पीवी पर जाता है, 9% 1200 पीवी पर, 12% 2400 पीवी पर, 15% 4000 पीवी पर जा सकते हैं, 18% आप जा सकते हैं 7000 पीवी पर और 21% 10,000 पीवी पर जा सकते हैं। यानी कि 10,000 जब आप पॉइंट करते हैं आप और आपकी टीम मिलकर तो आप 21% पे होते हैं। कैसे होते हैं मॉडल प्लान में हम आगे देखते हैं। तो ये हो गया मॉडल प्लान। 3% कैसे जाते हैं, तो 3% यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप हो गए, आप 3% पे किस तरीके से जा सकते हैं। तो आप अपने अंडर 3 कस्टमर को ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, यूज और रिटेल 200 पीवी का प्रोडक्ट खरीद कर यूज और रिटेल कर सकते हैं। तो ये हो गया पीसी का मतलब हो गया प्रीफर्ड कस्टमर, मतलब आपका ये जो कस्टमर है और रजिस्टर है, आपके से रेगुलर प्रोडक्ट लेता है। उसी तरह से जब आप यूज और रिटेल कीजिएगा 200 पॉइंट तो आप 3% सेल्स कमीशन लेवल पर चले जाते हैं। 3% सेल्स कमीशन लेवल पर
आपको इनकम होता है 3400 रुपया, 3400 आपका इनकम होता है। यहाँ इनकम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब इस इनकम में क्या क्या रहेगा? ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, अब यहाँ पर एक नया चीज आ गया। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव क्या होता है, इसके बारे में हम इसी स्लाइड में बात करेंगे। पर्सनल सेल्स कमीशन, पर्सनल सेल्स कमीशन क्या हुआ? जब आप अपने आईडी पर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसका जो पॉइंट रहता है उस पॉइंट से ही आपको जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, पर्सनल सेल्स कमीशन मिलता है। और यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का मतलब क्या हो गया कि आप अपने टीम के मेंबर के आईडी पे परचेज कर रहे हैं तो वो डिफरेंशियल में आता है, यानी कि आपके और ये आपके पीछे के बीच का जो डिफरेंशियल लेवल होगा उसके बीच में सेल्स कमीशन के रूप में आपको मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं CSI। CSI क्या होता है? कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, यानी कि आप कस्टमर को जो सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट कस्टमर के आईडी पर उनको परचेज करके दे रहे हैं तो वहां से भी आपको कमीशन मिलता है। देखिए CSI कैसे होता है। सेल्स कमीशन लेवल, जब आप सेल्स कमीशन लेवल पर, यानी 0% क्या हुआ, 0% सेल्स कमीशन लेवल भी होता है। तो 0% सेल्स कमीशन लेवल क्या होता है? 200 PV के नीचे अगर आप करते हैं तो आप 0% पर होते हैं। और कस्टमर के आईडी पर जब आप परचेज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तो उसका आपको सीधा 10% आपके अकाउंट पे जाता है। उसी तरह से अगर 3% कमीशन लेवल पर आप होते हैं तो आपको 7% CSI मिलता है, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है। 6% कमीशन लेवल पर होंगे तो आपको 4% मिलेगा। 9% कमीशन लेवल पर होंगे तो आपको 1% मिलेगा। CSI वैसे ADR ADS के लिए होते हैं, जो 0 से 9% कमीशन लेवल पर होते हैं उनको CSI मिलता है। अब 6% में क्या हो गया? आप होते हैं यहाँ पर कुछ बिजनेस क्रिएटर को लाते हैं, अपने जैसे बिजनेस करने वाले को लाते हैं। उसके बाद आपके जो प्रीफेड कस्टमर ऑलरेडी हैं, 3 प्रीफेड कस्टमर इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको जो सेल्स कमीशन है वो आपको डायरेक्ट अकाउंट में मिले। अगर ये 3 PC आपके रजिस्टर ना हो तो आपको सेल्स कमीशन नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? यूज एंड रिटेल करना है 600 PV, 600 PV प्लस करना है तो आप 6% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। यहाँ पर आपका इनकम क्या होता है? 4500 इनकम होता है। ये आपके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरीके से बिजनेस करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 9% पे क्या होता है? आप आते हैं अपने जैसे लोगों को लाते हैं, बिजनेस करने वाले लोगों को लाते हैं, बिजनेस करने का तरीका सिखाते हैं। यहाँ पर आपका प्रीफर्ड कस्टमर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आप यूज भी करते हैं प्रोडक्ट को, रिटेल भी करते हैं। यहाँ पर 1200 PV को आप यूज और रिटेल करते हैं तो आप 12% सेल्स कमीशन पर होते हैं। इनको बिजनेस पार्टनर बनाते हैं तो इनके आईडी पे भी परचेज कराना, इनको भी अपने जैसे ही सिखाना है कि आप भी इस तरह से काम करके आगे बढ़ सकते हैं। जब आप यहाँ पर कीजिएगा तो आपका टोटल इनकम 8000 से 10,000 बीच में हो सकता है, या उससे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये आपके बिजनेस करने के तरीके पे, बिजनेस करने का जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगा, नेटवर्क पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखिए ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है आपको, CSI भी मिलेगा क्योंकि 9% में है, सेल्स कमीशन भी मिलेगा, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन भी मिलेगा। यहाँ पर देखिए ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव है। अब ये ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव होता क्या है? BFI वैसे ADS के लिए होते हैं, एम्बे डायरेक्ट सेलर के लिए होते हैं। जो 9% से 15% सेल्स कमीशन लेवल पर हो उनको BFI मिलता है, यानी कि ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव उनको मिलता है। सेल्स कमीशन का 15% आपको मिलेगा, मतलब 15% एक्स्ट्रा आपको इनकम यहाँ पर जनरेट होगा। तो सेल्स कमीशन में क्या क्या रहता है? पर्सनल सेल्स कमीशन और डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, ये दोनों मिलाकर सेल्स कमीशन होते हैं, उसी का आपको 15% आपको मिलेगा। उसके बाद BFI के लिए कम से कम 3 टीम का होना जरूरी है, जो कि 3% सेल्स कमीशन लेवल पर हो, 3% से नीचे ना हो। 12% की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप होते हैं, आप अपने जैसे लोगों को लाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं। यहाँ पर आपका पर्सनल प्रीफर्ड कस्टमर होता है, आपका पर्सनल कस्टमर होता है। यहाँ पर भी आप यूज और रिटेल करते हैं। 2400 पे भी, यानी आप और अपने टीम के थ्रू 2400 पे भी जनरेट करते हैं तो आप 12% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। तो 12% सेल्स कमीशन लेवल पर जब आप होते हैं तो 15,000 से 20,000 के बीच में आपको इनकम यहाँ पर मंथली इनकम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 15%। तो यहाँ पर आप होते हैं, आप अपने जैसे लोगों को लाते हैं, बिजनेस सिखाते हैं। यहाँ पर आपका पर्सनल प्रीफर्ड कस्टमर होता है, आपका पर्सनल कस्टमर होता है। यहाँ पर भी आप यूज और रिटेल करते हैं, 15% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। आपका टोटल इनकम कितना होता है? 35,000 से 40,000 के बीच होता है। आप जनरेट किस तरीके से कर सकते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। यहाँ पर एक देखिए एक नया चीज आया है, ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। तो ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव का मतलब होता है
BBI। BBI वैसे ADS को मिलता है, एम्बे डायरेक्ट सेलर को मिलेगा। जो 15% से 21% सेल्स कमीशन पर हो तो आपको BBI भी मिलेगा। BBI कितना मिलता है तो सेल्स कमीशन का 20% मिलता है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए BBI ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव है और यहाँ पर ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव, यहाँ पर आपको 15% मिल रहा था और यहाँ पर BBI में आपको 20% मिल रहा है, यानी कि 35% एक्स्ट्रा आपको कमीशन मिलेगा। कैसे मिलेगा तो आपको यहाँ मैंने बताया था सेल्स कमीशन किसको कहते हैं, तो पर्सनल सेल्स कमीशन और डिफरेंशियल सेल्स कमीशन को मिलाकर सेल्स कमीशन होता है। BBI के लिए कम से कम 3 टीम होना चाहिए, कोई भी 3 टीम मिनिमम 6% सेल्स कमीशन लेवल पर हो तब आपको BBI मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 18% की बात करते हैं तो आप होते हैं, आपके टीम होते हैं, प्रीफर्ड कस्टमर होते हैं। यहाँ पर क्या करना, यूज एंड रिटेल करना है 7000 PV का आप और आपके टीम के थ्रू, आपके नेटवर्क के थ्रू। तो आप 18% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। जब आप 18% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं तो आपका इनकम 55,000 से 65,000 के बीच में होता है। उसी तरह से आपको यहाँ पर 21% मिलेगा। यहाँ पर आप होते हैं, आपके टीम होते हैं, यहाँ पर आपके प्रीफर्ड कस्टमर होते हैं, रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं। यहाँ पर भी आपको यूज रिटेल करना 10,000 पॉइंट का, अगर 10,000 पॉइंट का आप यूज रिटेल करते हैं तो यहाँ पर आप 21% सेल्स कमीशन लेवल पर होते हैं। आपका इनकम यहाँ पर कितना होता है, 80,000 से 90,000 के बीच में होता है। यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं पिन लेवल की। जब आप पहली बार 10,000 PV या उससे ज़्यादा करते हैं 12 महीना में से 1 महीना तो आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं। नेक्स्ट जब आप 10,000 PV या उससे ज़्यादा 12 महीना में से 3 महीना करते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। सिल्वर प्रोड्यूसर और गोल्ड प्रोड्यूसर यहाँ से यात्रा शुरू होती है, यानी कि टूर शुरू होता है। आपको सिल्वर और गोल्ड में आपको अपने ही कंट्री में 2 से 3 दिन की टूर मिलती है। नेक्स्ट अगर आप 10,000 PV या उससे ज़्यादा 12 महीना में से 6 महीना करते हैं तो आप प्लेटिनम प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्लेटिनम प्रोड्यूसर से फॉरेन टूर मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद 10,000 PV या उससे ज़्यादा 12 महीना में से अगर 12 महीना करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो मॉडल प्लान पिन लेवल। यहाँ पर आप होते हैं और आपके टीम में से किसी 3 प्लेटिनम, यानी आप अपने टीम में से किसी 3 को उनको प्लेटिनम पिन अचीव करने में अगर आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं। और एमरल्ड की बात करें तो उनकी ईयरली इनकम 30 लाख से 35 लाख के बीच होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके टीम में से किसी 6 टीम को प्लेटिनम ले जाने में हेल्प करते हैं तो आप डायमंड कहलाते हैं। और डायमंड की अगर ईयरली इनकम की बात करें तो 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है। उसके बाद बात करते हैं 4-वे रिलेशनशिप। 4-वे रिलेशनशिप होता क्या है, एम्बे कंपनी होती है, एम्बे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिससे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जिसके बारे में हम प्लान दिखा रहे थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दूसरे साइड होते हैं BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये BWW क्या है तो ये एक एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद LOS लाइन ऑफ स्पॉन्सर, अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको LOS कहलाते हैं। आप इनके LOS में रहते हैं, आप इनसे हेल्प लेते हैं, सहयोग लेते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। फोर्थ होता है यू, आपके स्पॉन्सर क्या करते हैं, आपको इस बिजनेस में लाते हैं। और ये 4-वे रिलेशनशिप इसलिए कहा गया क्योंकि ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर एम्बे की हम बात करते हैं तो एम्बे कंपनी 9 नवंबर 1959 को US में स्टार्ट किया गया था। इसके फाउंडर हैं रिचर्ड डिवॉस, जे वैन एंडेल। ये इंडिया में कब आई थी, 5 मई 1998 को इंडिया में ये आई थी। 450 हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है, 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है एम्बे। 900 से ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ काम करते हैं और 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एम्बे के पास है। उसके बाद अगर हम एम्बे की बात करें तो एम्बे हमें क्या देती है, तो प्रोडक्ट देती है, ट्रेनिंग देती है, क्वालिटी देती है, बिजनेस सपोर्ट, ये सारा कुछ हमें एम्बे के थ्रू मिलता है। उसके बाद BWW की अगर बात करें तो BWW से हमें क्या मिलता है, तो BWW से हमें एजुकेशन सपोर्ट मिलता है। किस तरह से मिलता है, तो बुक के माध्यम से, छोटी छोटी पतली पतली बुक रहती है, पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड का बुक रहता है। SOCD हमें डिजिटली रूप में मोबाइल में मिलता है, मोबाइल में हम उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद मीटिंग एंड फंक्शन, सेमिनार, ये सारे कुछ भी डिजिटली रूप में आप घर बैठे जूम के माध्यम से यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो एम्बे किस चीज पे आधारित है। एम्बे का जो बेस है वो प्रोडक्ट बेस है। तो प्रोडक्ट इसमें क्या क्या है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट इसमें आता है, ब्यूटी केयर आता है, होम केयर आता है। तो एम्बे के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो पहला अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर में सबसे बड़ा एम्बे के पास है वो न्यूट्रालाइट है। न्यूट्रालाइट फूड सप्लीमेंट है, ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, फूड सप्लीमेंट बनाती है। उसके बाद इसका दूसरा रेंज होता है न्यूट्रालाइट ट्रेडिशनल हर्ब रेंज, मतलब हर्बल प्रोडक्ट भी इसमें है, जिसमें आपको यहाँ देख सकते हैं अश्वगंधा है,
ब्रह्मी है, तुलसी है, अमलकी, विविटकी, हरितकी है, ये हमारे हर्बल प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करें तो एक्सेस प्रोडक्ट उनके लिए है जो जिम वगैरह करते हैं, इसमें एक्सेस ड्रिंक भी आता है। उसके बाद है पर्सनल केयर में क्या है, इसमें आपको ओरल केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, सारे कुछ इसमें पर्सनल केयर में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं तो होम केयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्यूटी केयर का 2 रेंज होता है। एक सुपर प्रीमियम रेंज है जिसको आर्टिस्टी बोलते हैं, एक प्रीमियम रेंज है जो एटीट्यूड है। ये दोनों ही ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुक वेयर। नेक्स्ट बात करते हैं तो एग्रीकल्चर केयर। नेक्स्ट बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर ड्राइवर, एटमॉस्फेयर मिनी। ये प्रोडक्ट घर के यूज के लिए है, क्योंकि आप इसको घर में लगाइएगा तो आपका घर का जो एयर है वो प्यूरिफाई हो जाएगा और आप शुद्ध हवा ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।